पत्नी ने पति को पढ़ाया, लिखाया, अफसर बनाया, लेकिन पति ने अफसर बनते ही अपना असली रंग दिखाया। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा। झाड़ू और बर्तन मांजकर पति को बनाया अफसर, लेकिन पति ने दूसरी महिला के संग चलाया चक्कर। पत्नी ने अपने बेरोजगार पति को पढ़ाने और जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए धुले दूसरों के घरों में बर्तन। बस तक की कंडक्टरी तक करी। बकरा बकरी थे मेरे, बकरा बकरी बेच दिए। कुछ जेवर थे मेरे, जेवर बेच दिए पढ़ाने के लिए। पत्नी ने पति को पीसीएस अधिकारी बनाने के लिए झाड़ू लगाई, कंडक्टरी की, बर्तन मांजे, मवेशी और गहने बेचे। अभी एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में पति पत्नी के बीच पत्नी को लोग सोशल मीडिया पर, चाय की टपरी पर, शाम को टहलते हुए, यहाँ तक कि गली की वो आंटी जी भी जिन्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है, उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं होता, लेकिन वो 2 घंटे तक घर के गेट पर खड़ी होकर ज्योति मौर्य वाले केस पर मुंह बना बनाकर मामले में ऐसी बेवफा और आसान फरामोश पत्नी को कोसती हुई नजर आ रही थी कि अब एक और ऐसा ही मामला सामने आ गया। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि इस बार मामले में पत्नी नहीं बल्कि पति पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ चला गया। पत्नी ने पाई पाई जोड़कर पति को अफसर बनाया और पति किसी और को लेकर रफू चक्कर हो गया। बेहतर जिंदगी और पति की कामयाबी के सपने सजाए पत्नी ने किस तरह पति को पढ़ाया, लिखाया और अफसर बनाया, लेकिन पति ने अफसर बनते ही अपना असली रंग दिखाया और पत्नी को छोड़ दिया। असल में ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के देवास का है। यहाँ पर एक महिला ने अपने बेरोजगार पति को पढ़ाने और जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, स्कूल बसों में कंडक्टरी की और पति पीएससी के एग्जाम पास कर सेल्स टैक्स अधिकारी बन गया। लेकिन अधिकारी बनने के कुछ ही दिनों बाद ही पति का नजरिया पत्नी के लिए बदल गया। उसने पत्नी को ये कहते हुए छोड़ दिया कि तू अनपढ़ है, तेरा और मेरा क्या मेल। ममता बाई ने अपनी कहानी बयां करते हुए बताया कि वो शादी से पहले 3 साल तक एक साथ रिलेशनशिप में थे। प्यार के इस बंधन को 7 जन्मों तक निभाने के लिए दोनों ने शादी की और 6 साल तक साथ रहे। घर का खर्चा चलाने के लिए ममता ने एक स्कूल में झाड़ू पोछा का काम किया और बस में कंडक्टरी भी की। इससे पहले की जिंदगी के बारे में बताते हुए ममता ने बताया कि उसकी पहली शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी, लेकिन पति की मौत चिकनगुनिया की वजह से हो गई थी। ममता अपने बेटे के साथ गुजारा करने लगी। इसके बाद ममता ने बताया कि लगभग 9-10 साल पहले आलीराजपुर के जोबट का रहने वाला कमरू सिंह पढ़ाई करने इंदौर में आया। कमरू की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा था। इस दौरान हम दोनों की बातचीत होना शुरू हुई और देखते ही देखते प्यार में पड़ गए। इसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। 2 साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने अपने प्यार को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया। लेकिन जब लोगों ने बात बनानी शुरू की तो वो अकेली इंदौर से धार चली आई। पति को पढ़ाने और उसका खर्चा चलाने के लिए यहाँ पर ममता ने घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन कर पैसा कमरू को भेजना शुरू किया। पति को किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए ममता ने अपने बकरा बकरी और तो और जेवर तक बेच दिए। पति की पढ़ाई के साथ साथ रहने खाने का भी खर्चा उठाया और इस बीच ममता की मेहनत रंग लाई और कमरू का सिलेक्शन 2020 में पीएससी में हो गया। वो सेल टैक्स अफसर बन गया। नौकरी लगने के बाद दोनों रतलाम में 3 साल तक साथ रहे, लेकिन इसके बाद कमरू ने ममता को परेशान करना शुरू कर दिया। कमरू ने ममता को ये कहते हुए छोड़ दिया कि तू अनपढ़ है, गंवार है। वो ममता के साथ मारपीट करने लगा। मेहनत कश ममता ने यहाँ भी हार नहीं मानी और कमरू के द्वारा ममता को छोड़कर जाने के बाद उसने बागली थाने पहुंचकर एसडीओपी से मदद मांगी। यहाँ पर पत्नी को साथ रखने का ढोंग कर ममता को उसके घर ले गया, जहाँ पर उसने उसे ये कहकर रहने के लिए कहा कि उसे जोबट में काम है। लेकिन कुछ दिनों बाद ममता ने पति को कॉल किया तो उसने कहा कि तू कौन, मैं तुझे नहीं पहचानता। घर जाने की बात कही तो पति ने ममता को जान से मारने की धमकी दे दी। 2021 में मामला कोर्ट पहुंचा। अब हालात ये हो गए कि ममता के बेटे की भी मौत हो गई और इधर कमरू ने दूसरी शादी कर ली और अलग रहने लगा।